जंगल के एक घने पेड़ पर टूनी अपनी दो बच्चों के साथ रहती थी। एक बच्चे का नाम था टुन्ना और दूसरे का नाम था मुन्ना। दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे। वो उड़कर जंगल के सैर करना चाहते थे, मौज मस्ती करना चाहते थे। इसलिए अक्सर वो अपने पंख फड़फड़ाते थे। वो अपनी माँ और अन्य पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर अपने बारे में सोचने लगते थे और बार बार पंख फड़फड़ाते थे। हाँ, मैं सब समझती हूँ। तुम दोनों उड़ना चाहते हो, इस पेड़ से उस पेड़ पर जाना चाहते हो, हवा में खेलना चाहते हो। हाँ माँ, हम उड़ना तो चाहते, लेकिन गिरने से डरते हैं, इसलिए हिम्मत ही नहीं होता। सही कह रहे हो बेटा, कभी उड़े नहीं ना, इसलिए डर लगना तुम्हें स्वाभाविक है। धीरज रखो, मैं तुम दोनों का सारे डर भगाऊंगी और तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। माँ, मेरा भी डर भगा दो ना, मुझे भी उड़ना सिखा दो। आपने उड़ना कैसे सीखा था? बच्चों, मुझे भी मेरी माँ ने ही उड़ना सिखाया था, बोलना सिखाया था, अपने खाने पीने का इंतजाम करने सिखाया था, खतरनाक पशु पक्षियों से बचना सिखाया था। मैं भी तुम दोनों को सब कुछ सिखाऊंगी। मेरी प्यारे बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, हो सके तो किसी के लिए अच्छा ही करना, कभी किसी का बुरा मत करना। कुछ दिन में बच्चे और बड़े हो गए। टूनी ने धीरे धीरे उन्हें हिम्मत वाला बनाना शुरू किया। उनके मन का डर निकलने लगी। डर पर विजय पाकर ही कोई कला सीखी जा सकती है। टुन्ना और मुन्ना भी अपनी माँ की सलाह को मानते हुए अपने घोंसले में ही अपनी पंख को खोलकर उछलने लगे। माँ का साथ पाकर उनकी हिम्मत बढ़ने लगी। माँ के निर्देश के बाद मुन्ना उड़ा और नीचे जाने लगा। टूनी माँ झट से उसके नीचे आ गई और सहारा दे दिया। मुन्ना झट से पंख को हिलाया और ऊपर उड़ने लगा। वो एक डाल से टकरा गया और टूनी माँ ने संभाल लिया। इस तरह टूनी ने मुन्ना को उड़ने का पहला पाठ पढ़ाया। अब टुन्ना का बारी था। टुन्ना कमजोर था, इसलिए ठीक से उड़ नहीं पाया और जमीन की तरफ चला गया। माँ ने उसे भी संभाल लिया। कुछ देर टुन्ना जमीन पर ही बैठा रहा। वो बहुत थक गया था, उसने फिर उड़ नहीं पाया। बेटा, हिम्मत करके फिर से उड़ो, तुम ऐसा कर सकते हो। टुन्ना ने कोशिश की, लेकिन उड़ नहीं पाया। इतने में एक जहरीला नाग उसके सामने आ गया। माँ ने जब अपने जिगर के टुकड़े के सामने मौत को देखा तो वो स्वयं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। हे नागराज, मेरे बच्चे को छोड़ दो। चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, मगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा। किसी को छोड़ने वाला धर्मात्मा मैं नहीं हूँ। माँ, तुम उड़ सकती हो, उड़ जाओ। मेरे कारण अपनी जान मुसीबत में मत फंसाओ। तुम्हें मेरे जैसे ही कई बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी माँ नहीं मिलेगी। नहीं बेटा, मैं जीते जी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब मैं इस नाग से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं लड़ती रहूंगी और तुम यहाँ से चले जाना। टूनी माँ ने नाग को मारने के लिए आगे बढ़ गई और नाग लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच टूनी के दूसरे बच्चे मुन्ना ने अपने घोंसले के पास पेड़ से लटका हुआ एक फल नीचे नाग के तरफ फेंक दिया। फल सीधा नाग के माथे पर गिरा और वो चकरा गया। उसी दिन में ही तारे नजर आने लगे। तब टूनी माँ चिल्लाकर बोली, टुन्ना, अब तुम ऊपर उड़ जाओ। तुम बहादुर हो, शक्तिशाली हो। हाँ भैया, सांप अंधा हो गया है, तुम्हें मौका मिल गया है। तुम उड़ो और जल्दी मेरे पास आ जाओ। टुन्ना ने हिम्मत दिखाया और उड़ते हुए अपने घोंसले में पहुंच गया। टूनी माँ भी उसके साथ साथ उड़ गई। देखो माँ, मैं तो उड़ना सीख लिया और अपने डर को भगा दिया।
हाँ बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना और आगे बढ़ते रहना। एक दिन जंगल के पास के नदी में बाढ़ आ गई। पशु सुरक्षित जगह पर चले गए और पक्षी पेड़ों पर जाकर बैठ गए। लेकिन मिट्टी में कुछ चींटियों की प्राण संकट में आ गया। पानी बढ़ने से वो सब कहीं नहीं जा पाया। टुनी और उसके बच्चों ने जब ये सब देखा तो वो बहुत ही दुखी हुए। टुनी के मन में उन्हें बचाने का एक नया विचार आ गया। उसने अपने बच्चों की मदद से पेड़ के कुछ सूखी लकड़ियाँ चींटियों के सामने गिरा दिया। एक बड़ा सा लकड़ी नीचे से पेड़ के ऊपर तक आ गया। तब टुनी बोली, मेरी प्यारी चींटियों, पानी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। तुम सब इन सूखी लकड़ियों पर चढ़कर आगे बढ़ते हुए इस पेड़ पर चढ़ जाओ। चींटियों ने टुनी के कहे अनुसार सूखी लकड़ियों पर चढ़ते हुए पेड़ के ऊपर आ गए। सारी चींटियाँ सुरक्षित रूप से पेड़ पर पहुंच चुकी थी। सभी चींटियाँ बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। प्यारी चिड़िया, तुमने हमारी प्राण बचाई। हम सब तुम्हारा आजीवन आभारी रहेंगे। हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव तुम्हारी सहायता करें। हमारे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटा सा तावीज़ है। वो साधारण तावीज़ नहीं, बल्कि जादुई तावीज़ है। वो सदैव तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर चींटिया वहाँ से चला गया और टुनी वो ताबीज़ अपने गले में बांध लिया। 2 दिन बाद मुन्ना बीमार पड़ गया। उसने उड़ने की जिद की, लेकिन ठीक से उड़ ना पाने के कारण जमीन पर पहुंच गया और उठ ना सका। इतने में वही जहरीला नाग उसके सामने आ गया। मुन्ना डर गया और पीछे जाने लगा। मौत उसके सामने खड़ी थी। उस समय टुनी नीचे आ गई। तब नाग फन निकालकर बाढ़ करने ही जा रहा था। भगवान, बचाइए इन जहरीले नाग से। इतने में उस जादुई ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और नाग के फन पर जाकर पड़ गई। नाग जलन से छटपटाने लगा और वो धीरे धीरे निस्तेज हो गया। इसके बाद टुनी अपने बीमार बच्चे मुन्ना को भी ठीक कर दिया। मुन्ना ठीक होकर उड़ने लगा। दोनों बच्चों के साथ टुनी भी उड़ने लगी।